एक तरफ है हमारे पास सुजुकी एक्सेस 125 और दूसरी तरफ है हमारे पास यामाहा की फसीनो 125। यामाहा फसीनो बड़ा ही स्टाइलिश स्कूटर है और दूसरी तरफ एक्सेस 125 एक क्लासिक लुक के साथ आती है। दोनों 125 सीसी सेगमेंट में कमाल की टक्कर एक दूसरे को दे रहे हैं। अब देखते हैं कि कौन विनर होता है। चलिए शुरुआत करते हैं। आपसे रिक्वेस्ट करेंगे कि वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। सबसे पहले कीमत से शुरुआत करेंगे तो एक्सेस 125 में 4 वेरिएंट आपको मिलते हैं। जो बेस मॉडल है उसकी कीमत है 80,335 रुपये, 80,335 रुपीज़। वहीं पे जो सबसे टॉप मॉडल है राइड कनेक्ट के साथ उसकी कीमत है 90,934 रुपये, 90,934 रुपीज़। वहीं पे यामाहा फसीनो 125 की बात करें तो इसमें ड्रम और डिस्क दो ही वेरिएंट आते हैं। ड्रम की कीमत है 79,900 रुपीज़ यानी कि 79,900 रुपये एक शोरूम प्राइस, और डिस्क की कीमत है 91,130 रुपये यानी कि 91,130 रुपीज़। तो देखिए कीमत में कोई खास फर्क नहीं है, सिर्फ 1,000 फिर 500 का फर्क है, तो ये बहुत बड़ा फर्क नहीं है। आप अगर भारत के अलग अलग शहरों में रहते हैं तो ये कीमत ऊपर नीचे आप देख पाएंगे। चलिए देखते हैं दोनों में पावरफुल इंजन किसका है। एक्सेस 125 में आगे के इंजन से आपको 8.7 PS यानी 8.7 PS की पावर मिलेगी और टॉर्क 10 न्यूटन मीटर का मिलेगा। वहीं पे यामाहा फसीनो के आगे इंजन से आपको 8.2 PS 8.2 PS की पावर मिलेगी और 10.3 यानी कि 10.3 न्यूटन मीटर का टॉर्क मिलेगा। तो ये चीज़ क्लियर है कि जो पावर है वो आपको एक्सेस 125 में ज़्यादा मिलेगा, लेकिन जो टॉर्क है वो यामाहा फसीनो 125 में ज़्यादा देखने को मिलेगा। तो आप इस चीज़ का ध्यान रखें, ठीक है। दोनों के अगर ब्रेक्स की बात करें तो दोनों में एकदम सिमिलर ब्रेक लगे हुए हैं। आगे डिस्क और पीछे ड्रम दोनों में लगा हुआ है, और SBT और सिंक्रोनाइज ब्रेकिंग टेक्नोलॉजी हो या फिर CBS और कॉम्बी ब्रेक सिस्टम वो दोनों में अप्लाइड है। तो दोनों की ब्रेकिंग काफ़ी बेहतर है, इसमें कोई भी एक विनर नहीं हो पाएगा। सस्पेंशन की मैं बात करूं तो दोनों में आगे टेलीस्कोपिक सस्पेंशन है और पीछे की तरफ स्विंग आर्म या फिर यूनिट स्विंग सस्पेंशन कंपनी लगाकर देती है। किसी एक की सस्पेंशन क्वालिटी की बात करूं तो यामाहा फसीनो 125 की सस्पेंशन क्वालिटी थोड़ी सी बेहतर मिल सकती है आपको एक्सेस 125 से। अब जैसे इनके टायर्स पे आते हैं तो आगे वाला टायर दोनों ही स्कूटर्स में एकदम सेम लगा हुआ है 90/90 12 इंच का ट्यूबलेस टायर। लेकिन पीछे जब आप आते हैं तो पीछे एक्सेस 125 में 90/100 का टायर है 10 इंच का, वहीं पे फसीनो 125 में 110/90 का टायर है। तो फसीनो का जो टायर है वो थोड़ा सा स्लाइटली मोटा है एक्सेस 125 से। फ्यूल टैंक कैपेसिटी की मैं बात करूं तो एक्सेस 125 में 5 लीटर का फ्यूल टैंक है, वहीं पे यामाहा फसीनो 125 में 5.2 लीटर का फ्यूल टैंक है। वजन की बात करें तो आश्चर्य में आ जाते हैं क्योंकि एक्सेस 125 104 किलोग्राम की है, वहीं पे यामाहा फसीनो 125 99 यानी कि 99 किलोग्राम की है। ये लगभग 5 किलो कम है एक्सेस 125 से। ग्राउंड क्लियरेंस की मैं बात करूं तो यामाहा फसीनो का ग्राउंड क्लियरेंस 145 mm है जो कि काफ़ी कम है, लेकिन एक्सेस 125 का ग्राउंड क्लियरेंस 160 mm है जो कि ज़्यादा है। तो अगर देखा जाए तो ठीक है, मतलब ग्राउंड क्लियरेंस थोड़ा बेहतर है एक्सेस 125 का, लेकिन फसीनो का भी ग्राउंड क्लियरेंस ठीक है। अगर बड़े जो है ब्रेकर्स आएंगे तो नीचे से लड़ने के चांसेस बढ़ जाते हैं अगर 2 से 3 लोग यामाहा फसीनो पे सवारी कर रहे हैं तो, ठीक है। चलिए जरा अब इनके फीचर्स हम मैच करवा लेते हैं। दोनों ही स्कूटर्स में आपको LED हेडलाइट मिलती है, चलिए अच्छी बात है। दोनों ही स्कूटर्स में आपको ब्लूटूथ कनेक्टिविटी मिलती है, ये भी अच्छी बात है। दोनों ही स्कूटर में साइड स्टैंड इंजन कट ऑफ की सुविधा उपलब्ध है, ये भी ठीक है। दोनों ही स्कूटर्स में आपको मोबाइल चार्जिंग पोर्ट मिल जाता है, ये भी अच्छी बात है। दोनों ही स्कूटर्स में सीट के नीचे स्टोरेज लगभग 21.8 लीटर या फिर 21 लीटर का मिल जाता है, तो ये बहुत बड़ा फर्क नहीं है। दोनों ही स्कूटर्स में आपको डिजिटल मीटर कंसोल मिल जाता है। तो देख रहे हैं आप फीचर वाइज और हर एक स्पेक्स वाइज लगभग दोनों ही स्कूटर्स एक दूसरे को बीट कर रहे हैं। अब प्रश्न ये उठता है कि हमें लेनी कौन सी चाहिए। चलिए उससे पहले मैं आपको माइलेज बता दूं। एक्सेस 125 में आपको 50 से 55 का माइलेज मिल जाएगा, कई लोगों ने 55 के ऊपर का माइलेज निकाला है। वहीं पे यामाहा फसीनो 125 में आपको 50 से 55 का माइलेज मिलेगा, लेकिन कई लोगों ने 60 तक का माइलेज भी निकाला है। तो माइलेज के मामले में थोड़ी सी बेहतर है यामाहा फसीनो 125 एक्सेस 125 की अपेक्षा। अब मेरी चॉइस ये है कि मैं एक नज़र में एक्सेस 125 लेना पसंद करूंगा। मुझे लुक वाइज परफॉर्मेंस वाइज एक्सेस 125 ज़्यादा पसंद आती है, ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है। अब आपकी बारी है, आप ओपिनियन में जाके हम अपना ओपिनियन दीजिए। अब बताइए कमेंट में कि आप इन दोनों में से कौन सी लेनी पसंद करेंगे। चलिए कल फिर से मिलते हैं एक नए कंपैरिजन के साथ। कोई भी डाउट हो कमेंट कीजिएगा।